नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी साथी मस्त होंगे। आप सभी विद्यार्थियों का रिधुमा स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे मेरे साथियों आपके सामने आज साधारण ब्याज टॉपिक, और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसको आप कैसे करते हैं ज़रा देखें। साधारण ब्याज, सबसे पहले तो हम कहते किसे हैं साधारण ब्याज? तो आप ये कहेंगे एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज का डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। सर क्या होता है साधारण ब्याज? जरा देखिए मेरे साथियों, समझने का प्रयास करें। साधारण ब्याज क्या होता है? ये लो, एक निश्चित एक एक निश्चित एक निश्चित एक निश्चित दर व एक निश्चित दर व समय, एक निश्चित दर व समय में केवल 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 मूलधन पर केवल मूलधन केवल मूलधन पर लिया जाने वाला केवल मूलधन पर लिया जाने वाला लिया जाने वाला ब्याज लिया जाने वाला ब्याज लिया जाने वाला ब्याज ही साधारण ब्याज कहलाता है। लिया जाने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज कहलाता है। मतलब केवल मूलधन पर लिया जाने वाला ब्याज। एक निश्चित दर होगी, इसमें एक निश्चित समय होगा। निश्चित दर और निश्चित समय में केवल मूलधन पर लिया जाने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है मेरे साथियों? साधारण ब्याज कहलाता है। ओके भैया, तो ये आपकी डेफिनेशन थी कि एक निश्चित दर और निश्चित समय में केवल मूलधन पर लिया जाने वाला ब्याज क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। तो इसको हम शॉर्टकट में एसआई से लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। कुछ मैं इसके नाम लिख देता हूं। साधारण ब्याज को हम एसआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआई। शॉर्टकट में यदि हम इसको लिखना चाहें ना, तो एसआई लिखते हैं। एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट भी इसको कहते हैं। सर एक होता है मूलधन, इसकी हम अभी शब्दावली को पढ़ रहे। एक होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। और मूलधन क्या होता है? जिसको प्रिंसिपल से लिखते हैं, पी से लिखेंगे। ब्याज पर दी जाने वाली राशि। ब्याज पर दी जाने वाली राशि। ब्याज पर दी जाने वाली राशि। एक होता है सर दर। क्या होता है? दर, जिसको आर कहते हैं। प्रति सैकड़ा ब्याज की दर। प्रति प्रति सैकड़ा प्रति सैकड़ा प्रति सैकड़ा ब्याज प्रति सैकड़ा ब्याज की दर। प्रति सैकड़ा ब्याज की दर। प्रति सैकड़ा ब्याज की दर जो है वो प्रति सैकड़ा ब्याज, या फिर आप इसको ये कह सकते हो प्रति सैकड़ा पर लिया जाने वाला ब्याज। प्रति सैकड़ा पर लिया जाने वाला ब्याज। लिया जाने वाला ब्याज। प्रति सैकड़ा पर लिया जाने वाला ब्याज। एक होता है समय। क्या होता है? समय, टाइम। ठीक है। ब्याज की अवधि। ब्याज की अवधि। ब्याज की अवधि। एक होता है मिश्र धन। एक क्या होता है? मिश्र धन, जिसको अमाउंट कहते हैं। मिश्र धन, अमाउंट। ये होता है सर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज।
प्रिंसिपल प्लस एसआई मिलकर हमेशा अमाउंट का निर्माण करते हैं। ये मुख्य बातें थी हमारे इस चैप्टर के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, हमने सबसे पहले कहा कि सर साधारण ब्याज क्या होता है, तो आपने कहा कि केवल मूलधन पर लिया जाने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। उसके बाद में आपने कहा कि मूलधन क्या होता है, ब्याज पर दी जाने वाली राशि, ब्याज पर दी जाने वाली राशि हमेशा क्या होती है, आपकी मूलधन होता है। दर क्या होती है, प्रति सैकड़ा लिया जाने वाला ब्याज। समय क्या होता है, ब्याज की अवधि। मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज। ओके मेरे भाई। अब यदि यहां पर आपका शर्त वार्षिक है, ब्याज की शर्त वार्षिक है, ब्याज ब्याज की शर्त ब्याज की शर्त वार्षिक हो, ब्याज की शर्त वार्षिक हो और समय 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 दिनों में है, समय किसमें, दिनों में, तो भाग देंगे सर 365 का, भाग देंगे 365 का। और समय यदि माह में है, माह में, तो सर भाग देंगे किसका, माह का है ना। समय यदि माह में है, समय दो प्रकार से होगा, और समय यदि माह में है तो भाग देंगे 12 का। समय की दो डेफिनेशन है कि समय दो प्रकार से होगा, या तो समय होगा माह में और या समय होगा आपका दिन में। दिन में होता है तो 365 का भाग दोगे, और समय माह में है तो भैया भाग दोगे 12 का। ये हमारा साधारण ब्याज है। समझ में आ गया होगा। केवल मूलधन पर लिया जाता है साधारण ब्याज, हमेशा केवल मूलधन पर लिया जाता है, एक निश्चित दर और एक निश्चित समय में केवल मूलधन पर लिया जाने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। मूलधन, मूलधन क्या होता है सर, उधार दिए गए पैसे, उधार उधार दिए गए पैसे जो है वो आपके मूलधन कहलाते हैं, है ना। मूलधन क्या होता है, तो मेरे साथियों आपने कहा सर उधार दिए गए पैसे जो है वो आपके मूलधन है ना। दूसरा दर, प्रति सैकड़ा लिया जाने वाला ब्याज, प्रति सैकड़ा लिया जाने वाला ब्याज। समय, ब्याज की अवधि, ब्याज का जो टाइम है। मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन कहलाता है। अब हम बात करते हैं साधारण ब्याज का सूत्र क्या है। सर साधारण ब्याज का एक ही सूत्र है, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का जो वास्तव में सूत्र है वो एक ही सूत्र है इसके अंदर, और वो सिर्फ ये कहता है कि मूलधन मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 लगा दो, बटे में क्या लगा दो, 100। इसको यदि दूसरी भाषा में लिखें, इंग्लिश में लिखें शॉर्टकट में, तो इसको SI कहते हैं। SI इज इक्वल टू PRT बटे में क्या, 100। अब देखो एकदम आसान होगा, ये सूत्र भी सही है आपका, ऊपर वाला सूत्र भी आपका बिल्कुल सही है। हिंदी में लिखना चाहो तो ऊपर वाला, इंग्लिश में लिखना चाहो तो नीचे वाला, ये PRT अपन 100 एक ही सूत्र कहता है। अब इस सूत्र को हम घुमा फिरा के अलग अलग लिख सकते हैं। सर इसमें मिश्र धन पूछे तो क्या करोगे, मिश्र धन अभी पीछे मैंने भी लिखा भी था। मिश्र धन में क्या क्या होता है सर, ब्याज प्लस मूलधन होता है, ब्याज प्लस मूलधन होता है। किसमें, मिश्र धन के अंदर ब्याज प्लस मूलधन होता है। ब्याज को सर हम SI कहते हैं, ब्याज को क्या कहते हैं, SI। मूलधन को P से लिखते हैं, ये लो ब्याज प्लस SI है ना, ये हमारा मिश्र धन होता है। और इसको अमाउंट से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, अमाउंट से लिखते हैं। सर इसमें कभी कभी हम और भी सूत्र देखते हैं, आप देखते होंगे, लेकिन सूत्र तो एक ही यही है। अब इसको पक्षांतरण करके हम अलग अलग लिख सकते हैं। यदि आपको P पूछ ले तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, तो सर 100 इंटू ब्याज कर देंगे, 100 इंटू ब्याज कर देंगे, बट्टा जो है आपका आ जाएगा क्या, टाइम इंटू रेट आ जाएगा। सर रेट पूछ ले तो क्या करेंगे, 100 इंटू ब्याज कर देना SI, और नीचे P और T लिखा देना, है ना। और सर T पूछ ले तो क्या करेंगे, 100 इंटू ब्याज कर लेना, 100 इंटू ब्याज कर लेना, बट्टे में क्या आ जाएगा, आर और कौन आ जाएगा, TR आ गया, PT आ गया, है ना, RP आ जाएगा, RP आ जाएगा, RP आ जाएगा।
ओके, ये आपके सामने बातें हैं। ये मेरे साथियों आपके सामने बातें हैं। ओके भाई, आशा करूँगा आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बहुत ईज़ी है कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो आपने कहा कि साधारण ब्याज होता है सर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। अब मैं टाइप बाय टाइप इसके प्रश्न शुरू कर रहा हूँ। इसके अंदर सर इतना ही, इसकी बेसिक चीज़ें रियल में यही है। यही है तुम्हारा इसका बेसिक, यही है मेरे साथियों इसका बेसिक। यहाँ लिख दो 100। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। और पीछे ये मैंने बात बता दी है आपको कि ब्याज की शर्त, ब्याज की शर्त क्या हो सर? ब्याज की शर्त जब क्या हो, वार्षिक, समय दिनों में हो तो भाग 365 का, महीने में हो तो भाग हमेशा 12 का देंगे। बस। अब मैं टाइप बाय टाइप प्रश्न कर रहा हूँ। बहुत बेसिक चीजें, बहुत सरल चीजें हैं। आप धैर्य से मेरे साथ सभी साथी जुड़े और सीखने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा? मेरे भाई, यहाँ अभी हमने एक बात बताई थी कि इतना सिंपल प्रश्न है। तुम लोगों को प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है, और मूलधन कह रहा है बार बार, मैं ये लिखेंगे नहीं हम लोग। मूलधन 6,000 मेरे साथियों दे रखा है। रेट जो है, जो दर है मेरे प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है कितना? 6% दे रखा है। और सर जो टाइम है, टाइम आपको दे रखा है, टाइम यहाँ ऊपर लिख दिया, टाइम अर्थात समय, टाइम अर्थात समय जो है ये दे रखा था सर कितना? 8 माह दे रखा था। 8 माह दे रखा था। 2 कंडीशन पूछी हैं आपको सर, साधारण ब्याज भी पूछा है और मिश्र धन भी पूछा है। तो पहले मेरे भाई साधारण ब्याज क्या करते हैं? साधारण ब्याज को हम शॉर्टकट में एसआई के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं सर? एसआई। और एसआई क्या होता है? आपको बताया था पी, आर और टी, और बट्टे में क्या लगाते हैं? 100। ये सर हमारा एसआई होता है। ये हमारा एसआई होता है। तो मेरे भाई एसआई बराबर आपका पी कितना था? 6,000 था। आर कितना था सर? आर 6 था। और टी कितना था? टी 8 था। बट्टे में कितना आ जाएगा? ये लो सर, बट्टे में 100 आएगा। और समय है जो माह में है, समय किस में है? माह में है। तो नीचे भाग किसका दोगे? 12 का दोगे। क्योंकि समय जब महीने में होगा तो नीचे भाग 12 का आएगा, और समय जब दिनों में होगा तो भाग नीचे 365 का होगा। अब इसको पहले गणना करो, यहाँ से ब्याज मिलेगा, यहाँ से मेरे भाई आपको ब्याज मिलेगा। और कैसे हल करते हो? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। 6 का टेबल में इसमें बोलता हूँ 2 बार, और 2 का टेबल सर इसमें 4 बार। 4 छिके 24, मतलब मेरा जो एसआई है, एसआई आ गया 240 रुपए। बोलो मेरे भाई, एसआई कितना आ गया आपका? एसआई आपका साथियों आ गया 240 रुपए, एसआई आ गया। ये आपका एसआई आ गया। लेकिन मेरे को इसने मिश्र धन भी पूछा है। मेरे को इसने मेरे साथियों क्या पूछा है? मिश्र धन भी पूछा है। और मिश्र धन क्या होता है सर? मिश्र धन क्या होता है? तो आपने कहा था कि सर मिश्र धन होगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अर्थात मिश्र धन को हम एसआई कहते, अमाउंट कहते हैं। और अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी प्लस एसआई, पी प्लस एसआई। ये हमारा नियम था, ये हमारा नियम था। तो मेरे विद्वानों, यहाँ पर तुम्हारे सामने क्या क्या दे रखा है? यहाँ पर अमाउंट पूछा है, और पी दे रखा है आपको 6,000, और एसआई दे रखा है आपके सामने कितना? 240। और इस सब को जोड़ दो, और सबको जोड़ोगे तो कितना होगा? 6,240 होगा। 6,240 होगा। 6,240, 6,240 होगा। बिल्कुल 6,240 आपका पहला ऑप्शन सर सही है। पहला ऑप्शन आपका सही है। 240 प्लस 6,240, 240 प्लस 6,240, यह आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल मेरे साथियों सही है। आशा करूंगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोनों सिंपल कंडीशन थी, सिंपल सूत्र हैं। एक ही सूत्र में मैं कह रहा हूँ सारा चैप्टर होगा। यदि आपको बेस आता है, बेसिक आता है ना, तो भैया पूरे चैप्टर के अंदर, जैसे आपने औसत पढ़ा था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग बराबर संख्या इंटू औसत कर दो, तो भैया वहां एक सूत्र था और यहाँ भी एक सूत्र है। कुछ लॉजिक आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल है। पहला प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो। 2,500 रुपए हैं, और आपको दे रखा है रुपए 2,500 साथियों दे रखे हैं। 5% वार्षिक दर से 219 दिन है ये, 219 दिन।
219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? अब मैं सीधा उत्तर कोड आ रहा हूं। सर साधारण ब्याज को ऐसा ही लिखते हैं, और ऐसा ही क्या होता है? पी आर टी बट्टी में कौन आएगा? 100 आएगा। यही तो सर साधारण ब्याज का सूत्र है, आप बार बार कह रहे हो। ये लो, हो गया। पी की जगह देखो कौन बैठेगा मेरे लाडलू, पी की जगह बैठेगा आपका ये 2500 रुपये। पी की जगह बैठेगा आपका 2500 रुपये। ठीक है, आर की जगह बैठेगा 5%। समय दे रखा है 219 दिन, बट्टे में आएगा 100, लेकिन समय दिनों में है इसलिए नीचे 365 भी आएगा। समय सर दिन में था, और समय जब दिन में होता है तो नीचे हम भाग 365 का मेरे साथियों देते हैं। राइट है। अब यहां से हम बात करें, यहां से हम बात करें तो मेरे लाडलू उत्तर क्या होगा जरा देखो। यहां से हम बात करें तो मेरे लाडलू उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे सर 73 का टेबल इसमें 3 बार जाता है, 73 का टेबल इसमें 5 बार जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, और ये 5 से 5 भी सर कट रहा है। तो अब बचा कौन है? अब एक तो बचा है 25, और एक बचा है 3, और 25 तिया 75 होता है, 25 तिया 75 होता है। 75 रुपये आपका ब्याज आया है। 75 रुपये आपका क्या है? ब्याज आया है। ये लो, ब्याज ही पूछा था। इतना आसान प्रश्न है। अरे गणित तो बहुत सरल है, आप तो ऐसे डर रही हो। अब यहाँ दिन से दिन आया है, देखो 3200 रुपये पर 4 अप्रैल, 3200 रुपये पर 4 अप्रैल से 2012 से 16 जून 2012 तक साधारण ब्याज क्या होगा? अच्छा एक बात बता दूं, जब, हालांकि ये नियम है, कई बार ये नियम फेल भी हुआ है। जब दिन से दिन हो, दिन से 2 दिनों का मतलब, आपने मेरे को 1 तारीख को पैसे दिए हैं और आप 10 जनवरी को ले रहे हो, 1 जनवरी को पैसे देते हैं और 10 जनवरी को लेते हैं, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। साधारण ब्याज का एक नियम है कि जिस दिन पैसे लेते हैं और जिस दिन चुकाते हैं, इन दोनों दिनों में से केवल एक दिन का ब्याज लगेगा। नहीं समझे? लेकिन कई बार प्रश्नों में, परीक्षाओं में ये आ गया कि दोनों दिन सम्मिलित कर देता है। ये नियम तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे कैसे पूछता है। नियम तो यही कि एक दिन लिया जाएगा, लेकिन कई बार शर्त में ये होता है कि दोनों दिन सम्मिलित किए जाए। प्रश्न के नीचे लाइन लिखी होती है, तो ये दोनों एक साथ उत्तर नहीं आते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, जिस दिन पैसे लेते हैं और जिस दिन जमा करते हैं, उन दोनों दिनों में से केवल एक दिन का ब्याज लिया जाता है। तो मेरे भाई यहां से देखो, रुपए कितने हैं? मूलधन, मूलधन, मूलधन 3200 रुपये है। सर रेट कितनी है? रेट 5% है। लेकिन समय, समय की सर गणना करनी पड़ेगी, टाइम की सर गणना करनी पड़ेगी। तो टाइम देखो, आपने पैसे लिए हैं 4 अप्रैल को, तो भैया 2012, अप्रैल के पीछे कितने दिन बच गए? यहां मैं दिन गिन रहा हूं, समय, समय की यहां गणना हो रही है, समय की यहां गणना हो रही है। अप्रैल, अप्रैल में टोटल 30 दिन होते हैं, लेकिन 4 तारीख को पैसे लिए तो मैंने छोड़ दिए पीछे, अप्रैल के 26 दिन का ब्याज लगेगा। सर मई के पूरे दिनों का ब्याज लगेगा, और मई में कुल 31 दिन होते हैं। सर मई के बाद में जून आएगा, और जून की 16 तारीख दे रखी, ये लो जून, और जून की तारीख 16 दे रखी, ये लो 16। अब भैया सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 6 6 12 और 1 13, हासिल 1 होती है, और 3 3 6 और 1 7, 73 दिन आ रहे हैं। बात लिख देता हूं आपको। साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज में पैसा, पैसा लेना तथा जमा करना, जमा करना, इन दो दिनों में, इन दो दिनों में से, इन दो दिनों में से केवल, केवल एक दिन, केवल एक दिन का, केवल एक दिन का ब्याज लगता है। इन दो दिनों में से केवल एक दिन का ब्याज लगता है। इस साधारण ब्याज में जिस दिन हम पैसे लेते हैं और जिस दिन जमा करते हैं, इन दोनों दिनों में से केवल एक दिन का ब्याज लगता है। तो मेरे भाई यहां से समझने का थोड़ा प्रयास करना। आओ इधर गुरुजी, लो। सर साधारण ब्याज क्या होता है? पी आर टी बट्टा 100 बराबर SI, यही तो होता है ना भाई? लगा दो सूत्र में, संख्याओं को रख दो अब तो।
सर पी का मान 3200 था, ये लो मेरे साथियों। आर का मान 5 था, समय आया है 73 दिन, 73 दिन। नीचे आएगा सर 100, इधर आएगा 365। मैंने कहा था कि जब भी समय दिनों में होता है तो भाग देते हैं सर 365 का। अब मेरे विद्वानों यहां से क्या करोगे, यहां से समझोगे 73 का पाड़ा जाएगा 5 बार, 73 का पाड़ा जाएगा कितनी बार, 5 बार। और 5 से 5 भी कैंसिल, 0 से 0 भी कैंसिल, अर्थात तुम्हारा जो ब्याज है 32 रुपए क्या आया है, साधारण ब्याज आया है, जो दिए गए ऑप्शन के अंदर पहला सही है। कितना सिंपल था। आशा करूंगा आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से हल करो। उड़ा दो फटाफट, उड़ाते जो। बहुत ही इजी इजी प्रश्न है। मैंने कहा ना कठिन तो कुछ इसमें है ही नहीं, कठिन का तो नाम ही मत लो। एक ही सूत्र है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100, तो कठिन कुछ नहीं इसके अंदर। बेसिक प्रश्न की भाषा समझ में आनी चाहिए। जहां लॉजिक लगेगा वहां मैं लॉजिक भी बताऊंगा, आप दोनों तरीके देखते जाओ। टाइप बाय टाइप सवाल ही है, एक एक दो दो, एक एक दो दो, हर टाइप के सवाल है। धीरे धीरे चल रहा हूँ। अब कुछ टीचर ऊपर लिखते हैं टाइप 1 टाइप 2, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इतना आप लोग पढ़ रहे हो। आप टाइप टाइप ऐसे रट के कब तक याद करोगे। पर्सन को पढ़ो, लैंग्वेज पता चल जाएगी कि लैंग्वेज अलग आई है ना। किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन जो है 6,944 दे रखा है। अब मेरे साथी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको पहले तो मैं एक सेकंड में उड़ा देता हूँ। भैया देखो, अब मैं यहाँ शॉर्टकट कुछ चल रहा हूँ, ध्यान से समझना। मेरे अकॉर्डिंग सेकंड तरीका यहाँ बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका है। रेट इनटू टाइम हमेशा ब्याज होता है, शॉर्टकट। रेट इनटू टाइम ही हमेशा क्या आता है भैया, ब्याज आता है, शॉर्टकट है ये, समझना। रेट कितनी है 8%, समय कितना है सर 3 वर्ष। तो जरा यहां से थोड़ा ध्यान से देखो सर, रेट है 8%, समय है 3, तो 8 दिया 24% मेरे अकॉर्डिंग हो गया। 24% ब्याज आया, 24% ब्याज आया है। तो 24 रुपए ब्याज आया किस पर है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। भैया तो हमारा मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन होगा हमारा, ध्यान से समझना। ये जो 24 रुपए आया है ब्याज, वो कह रहा है नहीं सर मिश्र धन 6,944 है। तो मेरे अकॉर्डिंग मिश्र धन कितना हो रहा है 6,944। मेरे अकॉर्डिंग आप कहेंगे सर, मेरे अकॉर्डिंग 24% ब्याज है। मेरे अकॉर्डिंग ब्याज कितना है 24% है। ओके भाई, बात समझ में आ गई ना। 24% मेरे अकॉर्डिंग ब्याज है, क्लियर। वो कह रहा नहीं सर, वो कह रहा है ये नहीं है, ठीक है। 24%, परसेंट का मतलब होता है 100, परसेंट का मतलब क्या होता है 100। ओके, 100 के ऊपर ब्याज 24 रुपए है, 100 के ऊपर ब्याज कितना है 24 रुपए है। तो भैया हमारे अकॉर्डिंग मिश्र धन क्या होगा, हमारे अकॉर्डिंग मिश्र धन होगा, यहां से समझना मेरे लाडलों, 100 के ऊपर ब्याज 24 है, 100 के ऊपर ब्याज 24 है। वो कह रहा है नहीं सर 6,944, ये कह रहा है 124, वो कह रहा है 6,944। एक यूनिट का मान होगा 6,944 बट्टे में 124, इंटू में क्या होगा 100, इंटू में क्या होगा 100। अब भैया यहां से लगा दो कितनी बार भाग जाएगा। हाँ, यहां से देख लो, 4 का पाड़ा आप 24 का लगा सकते हो। 6,944 कितना आ रहा है, 24 का पाड़ा नहीं जा रहा है, 31, 62। भाई मेरे अनुसार ब्याज 24 है। अब इसका कैलकुलेशन करना है, मैं गुणा कर लेता हूं आपके यहां से। 6 से गुणा करने पर ही तो आएगा, और तो किसी से आएगा नहीं, क्योंकि इसके पीछे 4 लाना है, तो 6 से 5600 ही होगा, देख लेना। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, 4 को किससे गुणा करें कि 4 आए, तो 6 चौका ही तो होता है। 6 किसके पीछे, सिर्फ इसमें पहले ऑप्शन के पीछे है। 5600 मेरा मूलधन आ जाएगा, 5600 मेरा मूलधन आ जाएगा। दोबारा समझो, मौखिक प्रश्न भी कर सकते थे इसको। सर 8%, 3 साल, 1 साल का ब्याज 8, 2 साल का 16, 3 साल का 24। 8 साल का 8 रुपए ब्याज है, वर्ष का 8 रुपए ब्याज है, तो 2 वर्ष का 16 होगा।
3 वर्ष का चॉइस होगा। तो भाई 3 साल का ब्याज मेरे अकॉर्डिंग चॉइस हुआ। वो कह रहा नहीं सर 3 साल का ब्याज तुम्हारे अकॉर्डिंग मिश्र धन 6,944 है। तो ब्याज 24 रुपए हुआ है 100 पर। 100 पर ब्याज 24 रुपए है। तो मैंने कहा मिश्र धन मेरा 124 होगा। वो कह रहा नहीं सर 6,944 होगा। एक यूनिट का मान 6,944 बट्टा 124 इंटू 100 कर दो। तो भैया 5600 उत्तर आएगा। अब बेसिक समझो। आओ मैं इसका बेसिक बताता हूं सर। देखिए बेसिक क्या होता है सर। ब्याज का सूत्र बोलो सबसे पहले तो पी आर टी। ठीक है, पी आर टी बट्टी क्या होता है 100। और इसको कहते हैं एस आई। इसको एस आई कहते हैं। इसको सर ब्याज कहते हैं। इसको ऐसा ही कहते हैं, इसको ब्याज कहते हैं। तो मेरे विद्वानों यहां से समझने का प्रयास करना। पी का मान पता नहीं है। पी का मान पता नहीं है। रेट 8 है, समय 3 है, बट्टे में 100 आएगा। और 8 दिया 24 पी बनेगा। 24 पी बट्टा 100 बनेगा। ये 24 पी बट्टा 100 क्या बना है? ये एसआई बना है। एसआई का मतलब ये सर ब्याज बना है। बोलो क्या बना है? ब्याज। यही तो है सर। आपको प्रश्न में मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन को पी लिखते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज को ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, बराबर सर ये मिश्र धन होता है। मतलब मूलधन प्लस ब्याज जोड़ते हैं, मूलधन प्लस ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्र धन आएगा। मूलधन मूलधन प्लस ब्याज जोड़ते हैं तो मेरे विद्वानों मिश्र धन आता है। तो भैया यहां से आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। यहां पर तुम्हारा मूलधन कितना है? यहां पर तुम्हारा मूलधन तो सर पी था। मूलधन पी था, जबकि ब्याज आया है ये ब्याज आया है 24 पी बट्टा 100। 24 पी बट्टा 100 बराबर मिश्र धन, बराबर मिश्र धन। और मिश्र धन तुम्हारा यहां दे रखा है 6,944। 6,944। ठीक है, 100 को पी से गुणा करते हैं 100 पी। 100 को पी से गुणा करना 100 पी। 100 पी और 24 जोड़ो 124 पी हो जाएगा। बट्टे में सर 100 आ जाएगा और बराबर 6,944 हो जाएगा। ओके भैया। अब यहां से आपको मैं काट के पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। देखो सर 4 का पाड़ा बोलते हैं। किसका पाड़ा बोलते हैं? 4 का टेबल बोलते हैं मेरे साथियों। 4 का टेबल इसमें तो जाएगा 3 और 1 31 बार। 4 का टेबल 17 चौके 68, पीछे बचा 1, 3 चौक 12, इतनी बार जाएगा। अब यहां देखो 31 को किससे गुणा कर दें? 31 पांचे 155, बिल्कुल 5 बार जा रहा है। 31 पांचे 155, 31 पांचे सर 155। 31 का पाड़ा इसमें पहले 5 बार गया 155 हुआ। पीछे बचा सर 155, 165, 175। 20 में से 2 कम मतलब 18। 31 छक्के 186, बिल्कुल 56 बच रहा है। क्रॉस गुना करोगे पी 56 इंटू 100 होगा। और 56 इंटू 100 मेरे साथियों 5600 आ गया। ये लो, ये बिल्कुल बेसिक है। ये भैया बिल्कुल क्या है? बेसिक था। इधर वाला बेसिक है, उधर वाला लॉजिक है। दोनों तरीके बेस्ट है। दोनों तरीके बेस्ट हैं कि विद्यार्थी को कौन सा समझ में आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं दोनों तरीके एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके भैया, ये सिंपल था एकदम। 1 साल का ब्याज 8 रुपए, 1 साल का ब्याज 8 रुपए, 2 साल का 16, 3 साल का 24। मेरे अनुसार 24% ब्याज होगा। 24%, परसेंट का मतलब होता है 100। 100 पर ब्याज 24 है तो मिश्र धन होगा 124। वो कह रहा ना सर मिश्र धन तो 6,944 है, बराबर रखना था। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है आपकी। ओके भैया, चलिए। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपए 700 ब्याज होगा? कितने समय में 5% वार्षिक दर से, यहां पर इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, मैं माफी चाहूंगा। 700 का ब्याज देगा, क्योंकि न तो यहाँ धन दे रखा है। इसको थोड़ा सही करते हैं। कितने समय में पूछ लिया और 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपए 700 का ब्याज कितना लिखे? सत्तर लिख दूं? कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपए 700 का ब्याज, यहां कुछ लिखना होगा। रुपए 700 का ब्याज, रुपए 700 का ब्याज 70 रुपए होगा। 70 रुपए होगा। प्रश्न अधूरा है भैया। हाँ,
₹70 होगा, प्रश्न अधूरा है। तो सर अब तो आप कहोगे अब उड़ा देंगे गुरुजी, साधारण ब्याज में एक ही तो बात थी। रुपए कितने हैं? PRT बटे में 100 बराबर में ऐसा ही आता है। PRT बटे में 100 बराबर ऐसा ही आता है। मेरे विद्वानों, P का मान 700 है, R का मान तुम्हारे सामने कितना है? 5 है। टाइम कितना है? पता नहीं, T है। बटे में 100 आएगा, बराबर SI कितना आएगा? 70 आएगा। ये लो मेरे लाडलू, यहां से देखना कैसे हल करते हैं। सर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 साते 35 होता है, 35 का पढ़ा 2 बार, टाइम बराबर 2 वर्ष आ गया। ओके भैया, टाइम बराबर 2 वर्ष आ गया। प्रश्न थोड़ा अधूरा था, मैंने पूरा कर दिया ऑप्शन सेट करके। चलिए, साधारण ब्याज की किस दर से 30,000 का 5 वर्ष का ब्याज 7500 होगा? सर बहुत सूत्र, एक ही सूत्र लगेगा, आप खुद है ना, मुझे अगले सवालों में देखने को नहीं कहोगे, छोड़ दो सर हम खुद कर लेंगे। और मैं कह रहा हूं आप धैर्य से इस एक सूत्र के ऊपर प्रश्न समझ के करोगे, एक सूत्र ही है गणित का, साधारण ब्याज में सूत्र एक ही। हाँ, बेस पता होना चाहिए, और बेस होगा तो कोई दिक्कत साथियों नहीं होगी। इधर देखो कैसे उड़ाओगे सर, PRT बटे में कौन आएगा? 100 बराबर में कौन होगा? SI होगा। PRT बटे 100 बराबर में कौन होगा? SI होगा। तो मेरे भाई P का मान, मेरे भाई P का मान कितना होगा? P का मान होगा 30,000। P का मान होगा 30,000। ठीक है, R कितना दे रखा है? पता नहीं है। टाइम कितना दे रखा है? टाइम 5 वर्ष दे रखा है। बटे में कौन आएगा? 100 आएगा, बराबर तुम्हारे सामने 7500 आएगा, बराबर तुम्हारे सामने 7500 आएगा। ओके मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए। 5 इंटू 3 15 होता है, 15 का पड़ा इसमें सर 5 बार जाता है। आर बराबर सर 5%, आर बराबर 5%, आर बराबर 5% आपका सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और 5% दूसरे ऑप्शन में पड़ा है। ठीक है, अगला सवाल ये कह रहा है कि 5600 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 5600 रुपए का 6 से 2/3% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज। तो भैया महीने में तो नीचे 12 का भाग दोगे। अब बार बार सर सूत्र क्या लगाना, इधर देखो 5600 रुपए है, 5600 रुपए है। थोड़ा ये देख लो, 6 से 2/3 आपको समझ में नहीं आए तो 6 तिया 18, 18 और 2 20, 20/3% हो जाएगा रेट तुम्हारा। आओ इधर आओ सर, एक ही सूत्र है, PRT बट्टे में कौन आता है? 100 बराबर में गुरुजी SI होता है। अब यहां से देखना, P का मान 5600 है, R का मान सर यहाँ पर 20/3 है, R का मान 20/3 है, बट्टे में ये 100 आ गया। और सर क्या है? समय 9 महीने है, लेकिन महीने में समय है तो नीचे 12 का भाग देंगे। समय जब शर्त वार्षिक हो, देखना शर्त क्या हो? वार्षिक। शर्त वार्षिक हो तो समय, समय दिन में होता है तो उसको दिन को वर्ष में बदलते हैं तो 365 का भाग लगाते हैं, और समय महीने में होता है तो उसको बदलने के लिए भाग किसका लगाते? 12 का लगाते। ये कंडीशन होती है मेरे साथियों। अगला सवाल तुम्हारे सामने, कैलकुलेशन देख लो, 0 से 0 कट गया है ना, 3 का पाड़ा सर इसमें 3 बार जाता है, 3 का पाड़ा सर इसमें 4 बार जाता है, 4 का पाड़ा सर इसमें 5 बार जाता है, 250 ते 80, 280 मेरा उत्तर आएगा रुपए में, 280 मेरा उत्तर आएगा रुपए में, जो बिल्कुल पहला ऑप्शन सर सही है। 6% दर से 5 वर्ष का, 6% दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 है, तो मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, 6%, 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो। PRT बट्टा 100 बराबर SI, PRT बट्टा 100 बराबर SI, PRT बट्टा 100 बराबर SI। P का मान यहां पता नहीं, R का मान यहां पर 6, T का मान यहां पर 5, बटे में कितना आएगा सर? 100 आएगा, बराबर SI तुम्हारा 60 रुपए आएगा, बराबर SI तुम्हारा 60 आएगा। ठीक है,
6 5 30, 30 का पाड़ा सर 2 बार क्रॉस गुना कर दो, P बराबर 200। कितना सिंपल सवाल है सर, एकदम आसान है मेरे भाई, आप हवा में उड़ा दोगे ऐसे सवाल। अब यहां से कंसेप्ट साथियों चेंज हो गया है। मैं आशा करूंगा आप सभी साथियों को यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। भाई साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन जो है 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया यहां पर थोड़ा सा समझना, ये टाइप अलग है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, 8 वर्ष में दुगुना हो गया। तो यहां से समझो, मान लो तुम्हारा सर मूलधन क्या था, मूलधन था सर 100 रुपए, मूलधन था सर 100 रुपए, 2 गुना, 2 गुना अर्थात 200 रुपए। कितना, 200। मूलधन था 100, 200, 200 ये मिश्र धन हो गया, 200 ये मिश्र धन हो गया, अमाउंट हो गया। अब थोड़ा सा समझना, तुम्हारे 100 रुपए जो थे वो 200 हो गए, तुम्हारे सर जो 100 रुपए थे वो क्या हो गए, 200 हो गए, और तुम्हारे जो 100 रुपए है वो 200 हुए हैं। तो यहां पर ब्याज कितने रुपए का आया है, यहां पर ब्याज कितने रुपए का आया है, यहां पर सर ब्याज 100 रुपए का आया, 100 से 200, 100 से कोई धन तुम्हारा 100 से 200 हो गया, तो ब्याज कितने रुपए का है, 100 से। समझना ये कह रहा है साधारण ब्याज है, ठीक है भैया, तेरा साधारण ब्याज मान लिया, दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। तो समय दे रखा है 8 वर्ष, समय कितना दे रखा है सर, समय 8 वर्ष दे रखा है, समय सर 8 वर्ष दे रखा है, समय क्या दे रखा है, 8 वर्ष दे रखा है। तो भैया यहां पर समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे साथियों। यहां पर देखो ब्याज 100 रुपए है, पी आर टी बट्टे में 100 बराबर में एस आई। तो मेरे प्यारे विद्वानों यहां से देखो, पी का मान आपके पास 100 रुपए, पी का मान 100 रुपए, आर कितनी है पता नहीं, टाइम कितना है सर, टाइम है सर 8 वर्ष, बट्टे में क्या आएगा 100, और बराबर में मेरा ब्याज भी सर 100 रुपए है। अरे गुरुजी ब्याज भी कितना है, ब्याज भी 100 रुपए है। तो 100 से 100 कट जाएगा और आर बराबर हो जाएगा 100/8, और 100/8 लिखते हो, 4 का पाड़ा 25 बार, 4 का पाड़ा 2 बार, 25/2 का मतलब होता है 12.5%, 12.5%। बिल्कुल आपकी रेट साथियों सही है, जो पहला ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन आ रहा है। अच्छा अब मैं एक बात बताता हूँ, सीधा एक शॉर्टकट भी इसका, इसका एक सीधा शॉर्टकट भी बताता हूँ, जरा देखो। जब ऐसा प्रश्न हो तो रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू गुणा -1, रेट इंटू टाइम गुणा -1 इंटू 100 कर दो, इंटू क्या कर दो 100 कर दो, ये लो सर यही उत्तर आएगा। रेट सर पता नहीं थी, टाइम 8 था, गुणा था 2, 2 - 1 इंटू 100, रेट इंटू टाइम गुणा -1 इंटू 100 कर दो। तो सर यहां से समझने का प्रयास करना, रेट इंटू 8 बराबर 1 इंटू 100, 100 होता है। तो यहां पर हम भाग लगाएंगे, आर बराबर 100/8 होगा, और 100/8 को 12.5 कहते हैं। 4 का पाड़ा 25 बार जाता है, 4 का पाड़ा 2 बार जाता है, इसको 12.5 कहते हैं। इसी को मेरे साथियों 12.5 कहते हैं। जी हाँ, 12.5 बिल्कुल सही है। ओके भाई, ये लो। राजीव ने संजीव से 5,000 साधारण ब्याज पर उधार लिए, 5 वर्ष के बाद उसने उधार लिए गए धन से 500 अधिक दिया। तो भैया 500 अधिक दिया तो मतलब ब्याज 500 ही तो दिया है। देखो मूलधन आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि मूलधन 5,000 रुपए है, आप ब्याज कितना दे रहे हैं, जिसको आप ऐसा ही कहते हैं, जिसको आप ऐसा ही कहते हैं, कितना रुपए है, 500 रुपया है। ठीक है, समय कितना है, समय, समय जिसको आप टाइम कहते हैं, और टाइम आपका सर 5 वर्ष है, टाइम आपका कितना है, 5 वर्ष है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात समझने का प्रयास करना,
और यहां से देखो आपको पूछा क्या है, रेट पूछिए, दर पूछिए, दर पूछी है, रेट पूछा है। जरा देखो P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100 बराबर आपका SI, PRT बट्टा 100 बराबर आपका SI। यहां से देखिए सर P का मान देखो यहां पर कितना होता है। P का मान यहां पर सर 5000 है। R का मान कितना है सर, R का मान आपके सामने पता नहीं है, ठीक है, R का मान सर पता नहीं है। और T का मान यहाँ पर 5 दे रखा है, बट्टे में क्या दे रखा है सर 100 बराबर SI कितना दे रखा है, SI बराबर SI दे रखा है सर आपका 500 दे रखा है, SI आपका दे रखा है 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 का पाड़ा सर इसमें जाता है 10 बार, और 5 का पाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, 5 का पाड़ा सर इसमें 2 बार जाएगा। R बराबर 2% आ गया, R बराबर 2% आ गया। बोलो मेरे सभी साथियों को क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हम्म चलिए अगला सवाल, बहुत आसान है सर, ये लो, कितना सरल सवाल आया है। 16,250 रुपए है, 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा सर। 16,000, बार बार सूत्र मत लिखो, याद रहे हो गया सर, 16,250, 8%, दिन 73 है, बटे में कौन आएगा 100 आएगा, और बटे में 365 भी आएगा। ओके मेरे भाई, अब यहां से समझने का प्रयास करो। 73 का पाड़ा बोलते हैं, इसमें 5 बार जाता है, और यहां से देखो जरा समझना, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो रहा है, ओके। 2 का पाड़ा सर इसमें 5 बार जाएगा, 2 का पाड़ा सर इसमें 4 बार जाएगा, 5 इंटू 5 25 होता है, 5 इंटू 5 25 होता है, 25 का पाड़ा इसमें 6 बार गया, फिर 5 बार गया, 65 चौका, 65 इंटू 4, 5 20 24 और 26, 260 रुपये आपका साधारण ब्याज आएगा, 260 रुपये आपका साधारण ब्याज आएगा। एकदम आसान सवाल है, उड़ा दो भैया। 1125 का 4% वार्षिक दर से 292 दिन, क्योंकि यहां देखना एक मिनट, यहां किस में था, दिन में था, और अगला प्रश्न भी दिन में, और जब भी दिन में होता है तो नीचे 365 का भाग देते हैं। लो भैया 1125 रुपए है सर, मूलधन इंटू दर इंटू समय है 292 दिन, बट्टे में क्या करेंगे 100, लेकिन 365 का भाग और देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा ही पूछा है, हमें ब्याज पूछा है, हमें ऐसा ही पूछा है, हमें ब्याज पूछा है। लीजिए मेरे साथियों उड़ा दो जल्दी से, जल्दी से सभी साथी उड़ा दो, है ना। सर यहां से काटेंगे, कैसे कटेगा देखो, 25 का पाड़ा बोल दो या तो पहले, 73 का पाड़ा 4 बार जा रहा है, 73 का पाड़ा 5 बार जा रहा है, 5 बार, और यहाँ 4 बार चला जाएगा, ठीक है सर। अब 25 का पाड़ा यहाँ पर 4 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, 25 का पाड़ा 4 बार जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 का पाड़ा सर 9 बार जा रहा है, 5 का पाड़ा सर इसमें 9 बार जा रहा है, 5 का पाड़ा सर इसमें 9 बार जा रहा है, कितनी बार 9 बार, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 36 रुपये आपका ऐसा ही है, 9 इंटू 4 36 रुपये आपका ऐसा ही है। ओके मेरे साथियों, दिए गए ऑप्शन में 36 पहले ऑप्शन में पड़ा है, सही है। देखो ये तारीख से तारीख आ गया, ये सवाल अभी हमने किया था कि जब भी तारीख से तारीख आता है तो भैया ध्यान से देखना, एक दिन काउंट होता है, 2 दिनों वाले, बाकी सभी दिन लिए जाते हैं। मतलब या तो 18 अप्रैल का ब्याज लगेगा या फिर 5 जनवरी का ब्याज लगेगा,
इन दोनों दिनों में सिर्फ एक दिन का लगता है। तो इधर देखो, सूत्र तो सर सेम है, पी आर टी बट्टा 100 बराबर एस आई, सेम सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो भैया, हो गया। अब देखो यहां से पहले 7300 आएगा, सभी को पता है। रेट दे रखी थी कितनी, रेट 12% है। समय क्या आएगा ये सर पता नहीं है, आओ समय निकालो। सर समय की यहां गणना कर रहा हूं। समय जनवरी में सर टोटल जो दिन होते हैं ना 31 होते हैं, जनवरी के दिन 26 बचे, जनवरी के दिन सर 26 बचे, और फरवरी के दिन सर 28 हैं, मार्च के दिन 31 हैं, और अप्रैल के दिन 18 हैं। ये आपके फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, और ये अप्रैल हो गया। टोटल जोड़ो, 8 8 16 17, 17 6 24, हासिल लगी 17 6 23 होता है। 8 8 16 1 17 6 23, हासिल 2 लगी, 6 6 और 4 10, 103 दिन आ रहे हैं। दोबारा देखना। हाँ, 5 जनवरी थी, ठीक है, 31 में से 5 गए 26, फरवरी 28 की, मार्च, ठीक है, 8 8 16 1 17 6 23, हासिल 2 6 3 9 और 10, 103 दिन आ रहे हैं। 103 दिन बटा क्या करेंगे सर, 365 करेंगे। अब यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा मेरे साथियों। 0 से 0 कैंसिल, 73 का पाड़ा सर इसमें 5 बार गुणा कर दो, फिर 5 का भाग दे दो, 1236 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा, 5 का भाग देंगे, 2 5 10, सर 4 5 20, 7 5 45.2, 247.2 आ रहा है। 2 5 कैसे, 2 5 10, 23 में 4 बार गया, ठीक है, इतनी बार ही तो आ रहा है, 247.2 आ रहा है, ये वाला सही है, 247.2, है ना। बोलो मेरे साथियों, ये प्रश्न अब मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, तारीख से तारीख कर लोगे। सेम सवाल है भैया, कोई सेम सवाल आए तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये लो, ये सेम सवाल आज की क्लास में मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, क्योंकि सेम सवाल है, मैंने ऐसे करवा दिए। हाँ, हम यहाँ 15 नंबर प्रश्न से नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना बहुत है साथियों, और ये 14 सवाल मैंने करवाए हैं। आप सभी साथी एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना। इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिक एक ही है, लॉजिक 2 3 आते हैं, बहुत सिंपल है। डरना मत, घबराना मत, आराम से पढ़ना। धन्यवाद।